मुसलमान नामक प्रजाति जो आज विश्व में हम देख रहे हैं, उसका मूल उद्गम स्थल अरब के जाहिल कबीले। उस समय मोहम्मद की आयु लगभग 30 वर्ष थी। अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी। आजकल हर कोई एड़ा टेढ़ा उठकर इस्लाम के खिलाफ अपनी जबान से गलाजत उगलना शुरू कर देता है। ये जिस बंदे को आप सुन रहे थे, राहुल आर्य नाम का बंदा, जो आर्य मजहब से ताल्लुक रखता है, जिस खुद को सनातनी कहने वाला ये मजहब, जिनका मजहब है, ये दूसरों की इल्म को नापने चले हैं। इनका कहना है कि अरब के जाहिल कबीले, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसको जाहिल और जाहिल में फर्क नहीं पता है, वो दूसरों को जाहिल बता रहा है। अल्लाह खैर करे, ऐसे अगर इल्म वाले आ गए तो इस दुनिया का बेड़ा गर्क होने से कोई नहीं बचा सकता। खैर वो दूसरी बात है। इस शख्स के झूठ और फरेब शुरुआत में ही खुल गए। सबसे पहले इसने एक फरेब बांधा जिसमें इसने कहा कि मुसलमान जिनका उद्गम, जिनकी शुरुआत अरब से मानी जाती है, इसको इतना भी नहीं पता है कि मुसलमान लफ्ज के माने क्या होते हैं और मुसलमान कहा किसको जाता है। लफ्ज मुसलमान, आप किसी भी लुगत की किताब को उठाएं, लफ्ज मुसलमान से आपको माना मिलेगा कि जो अपनी विल को अपने रब के सुपुर्द कर दे, यानी वो एक रब को पूजने वाला हो। तो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी अंबिया अलैहिस्सलाम आए, वो तमाम के तमाम सिर्फ एक ही खुदा की परस्तिश करते थे, एक ही खुदा को पूजते थे, एक ही खुदा की इबादत करते थे। वो सभी के सभी मुसलमान थे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर अलैहिस्सलाम तक। और यही नहीं, इन्हीं की किताबों में ये बात साफ लिखी है, नातस्य प्रतिमा अस्ति। और एक और बात लिखी है जो वेदों से पता चलता है कि ईश्वर सिर्फ एक है। इनके यहां भी सिर्फ एक ही खुदा को माना जाता है। ये तो आजकल राहुल जैसे कुछ लोग पैदा हो गए हैं जो हर दूसरे शख्स को एक खुदा मान रहे हैं। चलो, मैं किसी के पर्सनल कमेंट्स पे नहीं जाता। अब हम इसके झूठ बताना शुरू किए। सबसे पहला झूठ आपने जान लिया कि इसने मुसलमान का मतलब इस्लाम और मुसलमान की जो शुरुआत है वो अरब बताई, जबकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुसलमान लफ्ज शुरू हो चुका है। यानी कि अरबी में जिसको मुसलमान का कहा जाता है, जो असलमा से बना है, जिसके माने हैं कि जो अपनी पूरी विल, अपनी ख्वाहिश अपने रब को सुपुर्द कर दे। तो मुसलमान हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से पहले भी जो लोग सिर्फ एक खुदा की परस्तिश करते थे, वो सबके सब मुसलमान थे। दूसरा झूठ इसने एक और बांधा। इसने एक जंग का जिक्र किया जिनको जंग फुज्जार कहा जाता है। कबीलों में युद्ध हुआ। उस समय मोहम्मद की आयु लगभग 30 वर्ष थी। जंग फुज्जार वो जंगें हैं जो जहालत के दौर में लड़ी गई, जो जहालत के दौर में हुई। इसने उसमें कहा कि उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आयु यानी उम्र जो थी वो 30 वर्ष थी और उन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया। और ये युद्ध 40 वर्ष चला। 40 वर्ष तक युद्ध लड़ा गया। गोया अब आप ये अंदाजा लगाएं कि जब से ये युद्ध, मतलब ये जो जंग फुज्जार हुई, ये जो 40 साल तक चली, उसमें खुद हुजूर भी शरीक हुए। तो गोया जब हुजूर अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ, वो आपकी उम्र मुबारक 63 साल थी। और यानी कि आप जंग फुज्जार खत्म होने से पहले ही आपका इंतकाल हो गया। पता चला ये बंदा एक नंबर का झूठा है। यहां से इसके झूठ की पोल खुलना शुरू हुई। ये इसका दूसरा झूठ था। लेकिन मोहम्मद ने ऊंट के महत्व को और ज्यादा बढ़ा दिया। हमारे यहाँ हर शे की, जो हर मखलूक की इज्जत की जाती है, सिर्फ ऊंट की इज्जत नहीं की जाती। लेकिन जिस तरीके से तू बताना चाह रहा है कि जैसे तुम्हारे यहाँ गाय की इज्जत है कि हम गाय को गौ माता मानते हैं और उसके मूत्र का सेवन और गोबर का सेवन करते हैं, हमारे यहाँ वो नहीं है कि हम ऊंट की मैगनी खाएं, है ना। जो हदीस मुबारक इसने पेश की, उस हदीस की तरफ आता हूं। सही बुखारी शरीफ की इसने एक हदीस पेश की है और उसने ये दावा किया है कि हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद ऊंट का मूत्र माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह पिया। लेकिन जब से मोहम्मद ने ऊंट के मूत्र को पीना शुरू किया और नए नए मुसलमान जो बन रहे थे उनको भी पिलाना शुरू किया, तब से ऊंट का महत्व वहां और ज्यादा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ालिम लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। झूठों पर अल्लाह की लानत, ये इसका तीसरा सबसे बड़ा झूठ। अगर ये अपने बाप की हलाली औलाद है और मोहल्ले की पैदाइश नहीं, तो ये साबित करे कि हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी ऊंट का पेशाब को पिया हो। जिस कबीले का इसने जिक्र किया है, अगर इसने इस्लाम को सही से स्टडी की होती तो ये हदीसों की दूसरी किताबों को भी छानता और इसी हदीस को उन किताबों में देखता कि वो कहां पर किस अल्फाज के साथ आई है। अगर इसने सही मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 4353 पढ़ी होती
तो इसको पता चलता कि यह मुतालबा उनका खुद का था। अरेना कबीले के लोग हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने ये शिकायत की कि हमें यहाँ की पहले तो वो हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथ पर ईमान लेकर आए, फिर उन्होंने शिकायत की कि यहाँ की आबा हवा हमें सूट नहीं हो रही। फिर उन्हीं के मुतालबे पे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम ये चाहते हो तो फिर सदके वाले ऊंटों के पास चले जाओ और उनका दूध और पेशाब मिलाकर पियो। ये बात उन्होंने खुद कही थी कि हमें यहाँ की आबो हवा सूट नहीं हो रही, हम ये करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। एक झूठ इसने और बांधा, इसने कहा कि वो बीमार कुछ नहीं थे। ये देखें, इसमें क्लिप में साफ ये बोल रहा है। देखिए, पहली बात तो ये वो बीमार नहीं थे, केवल जलवायु परिवर्तन हुआ था तो वो वहां आए तो कहा जाकर मूत पिया। जबकि सुनन निसाई की हदीस नंबर आप देखेंगे तो यहां पर यह बात साफ है, लिखी हुई है। यही हदीस जो अलग अलग रावियों से हम तक पहुंची, तो इसी हदीस के अंदर यह बात मौजूद है कि उनके पेट बढ़ गए थे, यानी कि उनके पेट सूज गए थे, यानी पेट के अमराज में वो मुब्तला हो गए थे। तो इस वजह से उन्होंने इस बात की इजाजत चाही कि हम जो है ऊंट का दूध और पेशाब पिए। तो आपने इजाजत दी कि आप सदका वाले ऊंट में चले जाए, लेकिन चूंकि वो लोग मुनाफिक थे इसीलिए उन्होंने वहां के जो पहरेदार थे और जो चरवाहे थे उनको कत्ल शहीद किया और सारे ऊंट हाँक के ले गए। ये बंदा बहुत बड़ा फरेबी, वैसे आर्य मजहब में फरेब बहुत ज्यादा चलता है, लोगों को फरेब में डालना उनकी फितरत में है। इसने फरेब के लिए लाल बुझक्कड़ की एक कहानी सुनाई। मैं आपको लाल बुझक्कड़ की कहानी नहीं सुनाऊंगा, मैं आपको इनकी असलियत इनके गुरुओं के मुंह से ही सुनाऊंगा कि कौन कितना बड़ा जाहिल है। कि प्याज और लहसुन का जन्म हुआ राक्षस के मल से हुआ। अमृत की बूंद जमीन पर गिरने से एक बूंद लहसुन हो गई, एक बूंद से प्याज हो गई। प्याज की उत्पत्ति कुत्ते के अंडकोश से है। जो गौ माता है उसके जहाँ हड्डी गिरी वहां से लहसुन का। देखें यहां पर प्याज कैसे पैदा हुई, ये खुद बता रहे हैं। और यही नहीं, ये खुद बता रहे हैं कि मोर जो होता है वो मोरनी अंडे कैसे देती है। मोर कभी भी शारीरिक संभोग नहीं करते। उन्हें संतानें कैसे होती है? मोर रोते हैं, आंसू गिरते हैं, मोरनी उस आंसू को पीती है और उससे उन्हें संतान होती है। इसीलिए भगवान मोर पांख लगाते हैं। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कौन कितना बड़ा जाहिल है। हम यहां पर किसी को सर्टिफिकेट बांटने नहीं आए, लेकिन हमारे दीन पे अगर आप उंगली उठाओगे तो हमारी जबानें बंद नहीं रहेंगी, हम उसके दिफा के लिए आएंगे और तुम्हारी हकीकत खोल के रख देंगे। तो राहुल आ रही है, पहले इस्लाम का अच्छे से मुताला कर और झूठ बोलना बंद कर, उसके बाद मैदान में आ।